नागिन 6 का आज का एपिसोड जिस तरीके से दिखाया गया, कई सारे सवाल जो है अभी तक अनआंसर्ड है और यस कई सारे नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं जो अब कहीं ना कहीं नागिन 6 को एक नए मोड़ पे लेके जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं आज का एपिसोड आखिर कैसा था। आज के एपिसोड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। सबसे पहले तो कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे कल के एपिसोड में जो है जब शेष नाग थे और फरिश्ते ये दोनों जब आए थे, महक वहाँ पे सामने थी, शेष नागिन बनने की कोशिश कर रही थी, तो उसे कहा गया था एक तो बिकॉज़ शेष नागिन ऑलरेडी ज़िंदा है इसीलिए तुम शेष नागिन नहीं बन सकती, या फिर तो तुम्हारे पास अभी बिकॉज़ ये बिल्कुल वो राइट टाइम नहीं है, तुम्हें एक और साल इंतज़ार करना पड़ेगा और तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और अगर प्रथा ज़िंदा होगी तो तुम नहीं बन पाओगी शेष नागिन। तो बट प्रथा ज़िंदा है, राइट। सो अगर प्रथा ज़िंदा है तो आखिर महक शेष नागिन बनी तो बनी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्योंकि अगर चुना गया है प्रथा को शेष नागिन बनने के लिए तो सबसे पहला बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रथा के ज़िंदा होते ज़िंदा रहते कैसे महक जो है शेष नागिन बन सकती है, पहला ये सवाल। दूसरा कि जिस व्यक्ति ने तेजा को, माफ़ कीजिए, प्रथा को काफ़ी ज़्यादा तंग किया था जेल के अंदर, वही प्रथा की जान आखिर कैसे बचाती। उसने एज सच कुछ ग्रेट किया नहीं था। सभी लोग जो है धीरे धीरे प्रथा को पसंद करने लग गए थे, लेकिन वो जो वहाँ की डॉन लेडी थी वो प्रथा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आखिर इंस्पेक्टर विजय ने जब प्रथा की जान बचाने की कोशिश की तो वहाँ पे वो औरतें कैसे आई। वो औरतों ने फांसी लेने के बाद जेल के, आई एम श्योर लड़कियों को या जो जेल के इनमेट्स हैं उन्हें तो परमिशन नहीं होगी वहाँ पे जाने की, वहाँ पे वो कैसी गई, वो दूसरा सवाल उठता है। तीसरा, ये लोग आखिर सभी लोग जेल से निकले तो निकले कैसे। जेल से निकले, प्रथा को उन्होंने 1 साल तक अपने पास रखा, और रखा तो रखा, प्रथा के बाल बिल्कुल एकदम मस्त मेकअप सेट था, उसने चुन्नी पहन रखी थी, कपड़े उसका प्रॉपर आउटफिट था। इट डिड नॉट लुक कि 1 साल तक वो कोमा में रही है। सो वो भी एक फ्लॉप आज के एपिसोड में दिखाई दिया कि मेकअप के साथ कैसे वहाँ पे प्रथा हो सकती है अगर वो 1 साल तक उसका कैरेक्टर अगर कोमा में दिखाया गया तो। दैट इज़ अनदर पॉइंट। उसी के साथ साथ ये जो बाकी की लेडीज़ जो जेल से बाहर निकली है, इनकी कोई बैक स्टोरी नहीं बताई है। क्या इनकी जेल की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए वो अब जेल से बाहर आई है, क्या है क्या नहीं पता नहीं। वो जो छोटी एक लड़की होती है जो प्रथा को पानी ऑफ़र करती है, उसकी आखिर स्टोरी क्या है। वो प्रथा को पानी देती है और प्रथा जब वहाँ से निकल रही होती है, जिन लोगों ने उसकी जान बचाई या जिन्होंने उसका इतना ख्याल रखा 1 साल तक, वो उन्हें छोड़, उन्हें बिना कुछ बोले, बिना शुक्रिया अदा करे, थैंक यू बोले वहाँ से निकल जाती है अपना सामान लेकर। वही सेम पानी वाली लड़की दिखती है, वो उसे दे देती है वो बैग, और उसमें जो पायल थे जो उसके दादी के थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ जब वो वापस इंसानी रूप में आती है तो कहीं ना कहीं उसका वो जो पायल है शिवजी ने शायद उसे दिए है। सो उसका क्या कुछ लेना देना हो सकता है, क्या इससे वो शेष नागिन फिर एक बार बन सकती है। वो लड़की उसके पीछे पीछे गई लेकिन वो अभी तक प्रथा तक पहुंची नहीं। अगेन दैट इज़ वन पॉइंट। नेक्स्ट, वो जो छोटी सी बेबी दिखाई गई है, गुजराल वंश की इकलौती वारिस जो दिखाई गई है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सस्पेंस मेंटेन करने की भले ही राइटर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात काफ़ी क्लियरली सामने आ रही है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रथा और ऋषभ की बेटी है। वो दरवाजे वाला राज कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता है कि प्रथा का जो प्यार है यानी जो ऋषभ है वही उस बंद दरवाजे के पीछे, और बाहर जो है वो ऋषभ का ईविल ट्विन है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो जो ऋषभ बन के बैठा है बहरूपिया और महक, इनके बीच कोई प्यार व्यार नहीं है। ये चीज़ें हमें अभी दिखाई गई है, लेकिन 2 एपिसोड पहले यानी पिछले हफ्ते उनका रोमांस दिखाया जा रहा था। तो क्या वो सिर्फ प्रथा को दिखाने के लिए कहा, क्या महक को पता था कि प्रथा वहाँ पे आने वाली है, इसीलिए क्या वो ड्रामा करी थी, ये भी सवाल उठता है। बंद दरवाजे के पीछे अब काफ़ी क्लियर हो चुका है कि ऋषभ ही है, क्योंकि उसकी जो बहनें बात करी थी कि हमारे से तो अभी ऋषभ भैया बात भी नहीं करते, मानो वो बदल ही गए हैं या फिर वो है ही नहीं, कोई और ही है। सो कहीं ना कहीं हिंट्स एक एक मिलती जा रही है कि हाँ ऋषभ जो है अंदर कैद है। अब वो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि रीम जो है, क्या रीम को पता है कि ऋषभ कैद है और बाहर जो है वो ऋषभ नहीं है, और अगर उसे लग रहा है कि वो ऋषभ है जो बाहर है, तो वो तो प्रथा से नफरत करती थी, वो चाहती थी कि वो ऋषभ को हासिल करे।
रीम वॉज लाइक प्रथा निकल जा, ऋषभ मेरा है। अगर वो ऐसा कर रही थी तो अभी वो महक के साथ क्यों नहीं करी? महक के सामने उसने हाथ क्यों टेक दिया, अपने घुटने क्यों टेक दिए? वो भी एक सवाल है। ऊपर से वो महक की मदद भी कर रही है और कह रही है कि मैंने सिर्फ पैसे के लिए शादी की। महक कहती मैंने पैसे के लिए शादी की। तो ये सारी चीज़ें अगेन एक क्वेश्चन मार्क जो है सामने लाती हुई नज़र आ रही है। एक और सवाल आ रहा है कि क्या उर्वशी की बेटी यानी रीम, क्या उसे पता है कि उसकी माँ नागिन है? क्या रीम भी एक नागिन है? ये भी सवाल उठता है। और ऊपर से एक राज तो डेफिनेटली खुल रहा है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। एक तो अभी शेष नागिन प्रथा अपना बदला तो लेने ही वाली है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि देश को बर्बाद अब नई वाली शेष नागिन करेगी, यानी महक करेगी। और मुझे काफ़ी एक्चुअली अच्छी लग रही है महक की एक्टिंग। उसे थोड़े बेटर डायलॉग्स देते, काफ़ी ऑब्वियस वाले डायलॉग्स हो जाते हैं, थोड़े से बोर होते हैं, तो राइटर्स ने थोड़ा स्क्रिप्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बट महक काफ़ी अच्छी वैम्प वाली एक्टिंग कर रही है। आई थिंक दिस वैम्प रोल बिल्कुल सूट करता है उसके ऊपर। मुझे फरिश्ते और शेषनाग की भी, यश की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी कि वो बिल्कुल खुश नहीं है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे शिव जी ने चाहा, जैसा प्लान है वैसा होना चाहिए, इसीलिए जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो भी एक एक्ट अच्छा था। अब यहाँ पे देश को बर्बाद करने वाली है शेष नागिन, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहन जो शेष नागिन थी देश को बचाने निकली थी, और दूसरी बहन जो शेष नागिन अब बन चुकी है देश को बर्बाद करने निकली है। तो शायद हो सकता है कि एक तो वो पायल जो है, जो प्रथा उस छोटी बच्चे के पास छोड़ आई है, उससे शायद वो शेष नागिन वापस बन सकती है, ए। या फिर बी, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पाप का घड़ा भरता है, पता है, तो महक धीरे धीरे पाप करती जाएगी और उसके पाप का घड़ा भरेगा, फिर उससे उसकी शक्तियाँ छीन ली जाएगी, या वो वीक हो जाएगी, या कोई और उसे चैलेंज कर सकता है शेष नागिन बनने के लिए। तो शायद तब प्रथा आएगी कि ये मेरा क्राउन है, मैं फिर से आ रही हूँ। सो वो एक चीज़ है। प्रथा का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। उसकी बहन ने, उसके खुद के पति ने जिस तरीके से धोखा दिया है, जीना नहीं चाहती। उसकी बेटी भी ज़िंदा नहीं है। दिस इज़ व्हाट शी नोज़। अभी हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो बच्ची है जो आज एपिसोड में दिखाई गई है वो प्रथा की बच्ची है, पर कोई गारंटी नहीं अभी तक कि वो उसी की बच्ची है। बट चांसेस हो सकता है वो उसकी बच्ची हो, या फिर वो रीम और रिट्स की भी बच्ची हो सकती है, क्योंकि मम्मी वो बोल रहा था, ये भी एक पॉइंट है। बट अगेन वॉट एवर द पॉइंट इज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रथा जो अभी सुसाइड करने की सोच रही है, अभी तक हमने एपिसोड के एंड में देखा कि वो चीता जलाती है और वो चीता में कूदना चाहती है। इनफैक्ट वो उन जेल वाली औरतों को भी बोल रही थी, अरे मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देते, मेरे पास मरने की कोई, जीने की कोई वजह नहीं है, मैं मर जाऊँ, मैं इंतकाम लूँ तो भी लूँ किस लिए, बचाई क्या है मेरे पास, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो लड़की जो उसके पीछे पीछे भागेगी, वो पायल लेके उसे देगी, शायद उससे कोई सच्चाई पता चली, या उसे लगेगा कि ये मेरा ड्यूटी है देश को बचाने का। और अगर महक जैसी कोई बुरी इंटेंशन वाली पर्सन अगर शेष नागिन बनती है तो देश को और कहीं ना कहीं खतरा है। सो देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो ये इंटेंशन से शायद प्रथा आ सकती है। तेजस्वी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया थी, आज ऑन पॉइंट थी। एंड ऑफ कोर्स हमने उसे कम इसलिए देखा है क्योंकि नागिन 6 की हमारी जो लीडिंग लेडी है प्रथा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी रियल लाइफ में, तेजस्वी गोवा में थी, जिसके चलते उनके कल और आज सीन्स कम थे। बट आई एम श्योर यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि फ़िलहाल उन्होंने स्टोरी भी काफ़ी अच्छे वे में ली है कि प्रथा पे नहीं बल्कि महक के ऊपर फोकस रहे, ताकि तेजस्वी अपनी रियल लाइफ एंजॉय कर पाए। और अब फिर से उन्होंने शूटिंग रिज्यूम कर दी है। अगला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। महक का कॉस्ट्यूम भी बदल गया है, काफ़ी हॉट कॉस्ट्यूम है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसके घर के डायनामिक्स थोड़े और चेंज हो रहे हैं। अभी आई थिंक सिर्फ ऋषभ की माँ जो है थोड़ी सी अगेंस्ट है महक के, बाकी सब लोग महक के साइड से आ चुके हैं। तो अब उसकी माँ क्या करेगी, उसकी माँ के हाथ में क्या ताकत है, क्यों आखिर चुप करा दिया उसने महक को, ऐसा क्या हुआ कि महक ने उसको चुप करा दिया। और शायद उसे पता है उसका बेटा जो है बंद दरवाजे के पीछे, कुछ भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें। बट जो भी है
धीरे धीरे एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और महामारी भले ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन नहीं मतलब हमें लग रहा है महामारी ख़त्म हो गई, पर नहीं, अब फिर से देश को बर्बाद करने के लिए महक और उर्वशी जो है वो कुछ प्लाटिंग करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एपिसोड दिन ब दिन इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ लूप होल्स बताए, थोड़े से डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आखिर ऐसा है तो क्यों है। ये बहुत सारी चीज़ें वो जिन नहीं होनी चाहिए। बट अगर बात करें ऋषभ की, तो उसका बात करने का तरीका वगैरह बिल्कुल ऋषभ जैसा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा। मतलब शायद मे बी वो इंटेंशनली वैसा कर रहा होगा ताकि लोगों को पता ना चले कि वो ऋषभ नहीं कोई और है, बट वो थोड़ा सा आवाज़ बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट आई थिंक ही शुडेंट। और जिस तरीके से कैरेक्टर है उसी तरीके से जाना चाहिए टेक्निकली। बट हाँ, महक वैम्प की अवतार में मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। उर्वशी ऑफ कोर्स उसको तो विलन बनना ही था, क्योंकि अगर उर्वशी ढोलकिया है और वो विलन ना हो तो वो सीरीज नहीं चलेगी। बट हाँ, आई वोंट डिनाई, मैं चाह रही थी कि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर बने, प्रथा की मदद करे, लेकिन नहीं, प्रथा के दुश्मन ही है अब ये। सो आज के एपिसोड में अगर ऑल इन ऑल देखें तो महक को जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन महक को कैसे मिला इज़ द बिग सवाल, क्योंकि प्रथा के जिंदा रहकर ये शेषनागिन कैसे बन सकती है, जबकि ये बात जो है फरिश्ते ने और शेषनाग ने बोली थी कि अगर एक तो तुम चुनी गई हो तो तुम बन सकते हो, या फिर अगर कोई और ज़िंदा नहीं है तो, या फिर मतलब कोई और उस पोजीशन के लिए नहीं है तो। शेषनागिन तो ज़िंदा है, प्रथा तो ज़िंदा है, लेकिन अभी अगर नागिन बन चुकी है, शेषनागिन बन चुकी है महक, तो आखिर प्रथा अपनी पावर्स कैसे लेगी। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। एपिसोड धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है फॉर श्योर। बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ें दिखाई दे रही है। बट हाँ, जो मैंने लूप होल्स बताया उस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या कुछ लगता। नो डाउट सबकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, ऑल द एक्टर्स आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट द मेन प्रॉब्लम हियर विच वी हैव इज़ स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी और क्रस, और डायलॉग्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, या हमें ऑटोमेटिकली समझ आनी चाहिए वैसा होनी चाहिए। वो डायलॉग बोलते हैं 2 घंटे जागेंगे, 3 घंटे मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है, वो खुद से बहुत सारा बातें हो रही थी, तो वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आई होप वो लेडीज़ की बैक स्टोरी बताए जिन्होंने प्रथा की जान बचाई है, आखिर वो लोग जेल से छूटी कैसे, वो छोटी बच्ची है, वो कौन है, क्या है, और ऐसा क्या होता है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आखिर ऐसा क्या होता है कि प्रथा चीता में खुद जो कूदना चाह रही थी वो नहीं कूदती और कहती है कि अब मैं शेषनागिन बन के रहूँगी, महक से बदला लेने के लिए, देश को बचाने के लिए। अब प्रथा कौन सा रूप लेती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आपके व्यू पॉइंट्स बताइएगा। आई सी यू सून।